25 साल की नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उनके पिताजी ने गोली मारकर हत्या कर दी। किस वजह से? कि लोगों ने टॉन्ट मार दिया कि आपकी बेटी की टेनिस एकेडमी तो अच्छी चल रही है, यहाँ वो जो ट्रेनिंग दे रही है वो तो अच्छी चल रही है और आपके घर में कुछ पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पिताजी का ऑनर हर्ट हो गया और उन्होंने अपनी ईगो में आकर उसको गोली मार दी। आप ये इमेजिन कीजिए कि ऐसा समाज जहाँ पे हम अक्सर विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, अपने आप को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहते हैं, भारत जैसे देश को जो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है वो अपने इतिहास के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर गर्व करता है, ऐसे देश में ऐसी घटनाएं होना क्या हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर या हमारे समाज के ऊपर एक सवाल नहीं उठाती हैं? क्या हमारे समाज के जस्टिस सिस्टम के ऊपर ये एक भद्दा मजाक नहीं है? क्योंकि ये इकलौती ऐसी घटना नहीं है, ऐसी और कई सारी घटनाएं हैं जिसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि और ऐसी क्यों घटनाएं घटती हैं कि भारत में जहां पे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अक्सर साल में नवरात्रि हम सेलिब्रेट करते हैं और उसके अलावा भी ऐसे कई त्योहार आते हैं जहां पे हम लड़कियों की पूजा करते हैं, देवियों को अपने घर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं, उनकी पूजा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद भी भारत में लड़कियां स्पेशली ऐसे क्राइम्स को क्यों फेस करती हैं? इस क्राइम को, जिसकी हमने बात करी राधिका यादव की, जिसके सपने बहुत बड़े हो सकते हैं पर सिर्फ एक ऑनर की वजह से, एक ईगो की वजह से उसके सपनों को कुचल दिया गया। हो सकता है कि यही राधिका यादव कितनी सारी लड़कियों को ट्रेन करती जो आने वाले समय में भारत को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टेनिस में रिप्रेजेंट करती, भारत के ओलंपिक में मेडल्स आते, क्योंकि भारत में स्पोर्टिंग कल्चर आपको पता ही है, क्रिकेट ही एक ले देकर बचा है और उसमें भी ड्रीम 11, माई सर्कल 11, इतने सारे सट्टों के ऐप, जुओं के ऐप हैं जिनको फैंटेसी के नाम पे बेचा जा रहा है। उसमें एक ऐसी लड़की जो अपनी इंजरी के बाद एक टेनिस एकेडमी चलाना चाहती थी, उसको मार दिया गया। किस वजह से? ये अक्सर हम सुनते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये वही 4 लोग हैं जिसकी वजह से एक एस्पिरेशनल, एक एम्बिशियस, एक ब्राइट फ्यूचर वाली लड़की की हत्या कर दी गई। क्या ये मर्डर है? नहीं, ये ऑनर किलिंग है और ऐसी ऑनर किलिंग के इंसिडेंट भारत में कई सारे होते हैं जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या ये मानसिकता है भारत के लोगों की, क्या ये मानसिकता है हमारे समाज की कि ऐसी चीजें आज भी इस देश में हम या इस समाज में हम फेस करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डीप डाइव करते हैं ऐसी चीजों में या ऐसी घटनाओं में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसी रीज के साथ स्टार्ट करते हैं कि ऐसी घटनाएं घटती क्यों हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम अपने समाज में विमेन को इक्वल स्टेटस नहीं देते। लोग अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर इक्वालिटी की बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कि यार मैन रिलेटेड क्राइम बढ़ रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है, मैन रिलेटेड क्राइम बढ़ रहे हैं। पर अगर मैन रिलेटेड क्राइम बढ़ रहे हैं तो इसका क्या ये मतलब तो नहीं है कि विमेन रिलेटेड क्राइम कम हो रहे हैं? विमेन रिलेटेड क्राइम भी बढ़ रहे हैं। ये एनसीआरबी का डाटा कहता है कि रिपोर्टेड डाटा कहता है कि क्राइम बढ़ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हमारे समाज में क्या हम इस चीज को लेके थोड़े से भी सैनिटाइज हो रहे हैं? हम इस चीज को समझते हैं? हम इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज को अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए कि ऐसा पैट्रियार्किकल माइंडसेट है हमारे समाज का कि लड़की को हम बराबर नहीं समझते। आज भी हम ये समझते हैं कि लड़की वही करेगी जो हम अलाउ करेंगे। राइट्स की जब हम बात करते हैं, अधिकारों की हम बात करते हैं, तो उन राइट्स में, उन अधिकारों में बराबरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पर हम इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने तुम्हें परमिशन दी। ये जो परमिशन का एस्पेक्ट है ना, यही एस्पेक्ट वुमेन के राइट्स को या वुमेन की इक्वालिटी को वहीं पे समाप्त कर देता है। अब आप हिसाब लगाइए, गुड़गांव जैसा एरिया जो कि भारत की सबसे अर्बनाइज सिटीज में से आता है, सबसे डेवलप्ड सिटीज में से आता है, वहां पे ये राधिका यादव के पिताजी, इनको तो पिताजी कहने का हक भी नहीं है, ऐसे आदमी ने अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मार दिया। और ये कोई वो चक्कर नहीं है कि इलिटरेसी वाला, वो अच्छे खासे बिल्डर थे, अच्छी खासी पॉश सोसाइटी में रहते थे, तो लिटरेट भी थे, पढ़े लिखे भी थे, पर पढ़े लिखे होने के साथ साथ मानसिकता का सुधार तो नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत सारे केसेस जो हैं, जो पैट्रियार्किकल माइंडसेट के साथ, कंजर्वेटिव एटीट्यूड के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो सबसे बड़े समाज को पीछे खींचते हैं। अगर हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु देश बिना लोगों के, बिना समाज के नहीं बनता है और हमें इसी समाज को सुधारने की आवश्यकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैंने आपको बताया, पैट्रियार्किकल माइंडसेट। दूसरा, आप देखो कि हमारे समाज में कास्ट का सिस्टम या रिलीजन का सिस्टम इतना ज्यादा इंट्रेंच्ड है, इतना ज्यादा इनग्रेन्ड है कि उसको लेके भी ऑनर किलिंग होती है। मैं आपको एक अप्रैल का केस बताता हूं। अप्रैल का एक केस है,
बिहार का केस है कि वहाँ पे एक लड़के ने, एक भाई ने अपनी बहन को मार दिया। ऐसा ही केस जो है वो ग्रेटर नोएडा से आया कि एक दलित लड़के के प्यार में एक लड़की पड़ गई और उसके पेरेंट्स ने, लड़की के पेरेंट्स ने, भाई ने और पिता ने दोनों की हत्या कर दी। ये एक सॉलिट्यूड में घटते हुए केसेस नहीं है, ये सिर्फ ऐसे 3 केसेस हैं जो इस साल घटे हैं, जिनकी मैंने आपको एग्जांपल दी। ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं। मध्य प्रदेश का केस है, कर्नाटक का केस है, महाराष्ट्र का केस है। रिसेंटली पंजाब का केस आया था जहां पे एक लड़की इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाती थी और उसको कुछ सिख कंजर्वेटिव लोगों ने मार दिया, इतनी ब्रूटली मारा कि उसकी लाश जो है वो एक गाड़ी में बाद में बरामद हुई। और रीजन क्या दिया गया कि वो हमारी संस्कृति के ऊपर एक खतरा है। ऐसी कौन सी संस्कृति है जिसको बचाने के लिए आपको लोगों को मारना पड़ रहा है? ये संस्कृति नहीं है, ये एक पागलपन है जिसको लोग भूल जाते हैं कि आपके अधिकार हैं तो उनके भी अधिकार हैं। अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा नहीं लगता, अगर आपको किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, क्या मारना एक सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है जो लगातार उठता आता है। तो पहला पैट्रियार्किकल रीजन हो गया, दूसरा कास्ट हो गया, तीसरा लोगों का प्रेशर। जैसे इसी केस में मैंने आपको बताया कि राधिका यादव के पिताजी को लोगों ने कहा और लोगों के दबाव में, लोगों के प्रेशर में, अपने ऑनर की रक्षा करने के लिए, अपने ईगो की रक्षा करने के लिए उन्होंने मार दिया। अरे एक लड़की या एक घर का सदस्य ऐसा कोई काम कर देगा जो उसके मन का है तो आप उसको ये बोल दोगे कि उसने इज्जत ले ली? घर की इज्जत घर के लोगों के साथ होती है। घर की इज्जत कोई सुपरफिशियल आइडिया नहीं है कि जो परिवार का सबसे बड़ा आदमी है या कंजर्वेटिव माइंडसेट का आदमी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। समाज जा कहाँ रहा है? इसी केस के साथ आप ये देखिए कि इसी केस के साथ कितने सारे ऐसे एंगल्स हैं जो हमारे समाज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए कितने सारे ट्वीट्स हैं, इतने सारे इंस्टाग्राम में आपको आईडीज दिखा रहा हूं कि जो लोग प्रेज कर रहे हैं ऐसे पिताजी की, ऐसे आदमी की कि इसने अपनी बेटी को मार दिया। अरे प्रेज करने की चीज है ये कि लड़की अपने हिसाब से काम करना चाहती है और आपने उसको मार दिया और समाज उसको प्रेज कर रहा है, उसकी वाहवाही कर रहा है कि बहुत अच्छा काम किया। लोग ये लिख रहे हैं कि ऐसे पिता को सल्यूट है जिसने अपनी बेटी को मार दिया। अरे शर्म करो। ऐसी मानसिकता लेकर तुम क्या करोगे कि जहां पे तुम किसी का मर्डर सेलिब्रेट कर रहे हो, ऑनर किलिंग सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या आप जानते हैं कि ऑनर किलिंग भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित एक क्राइम है और इस क्राइम को सेलिब्रेट किया जा रहा है? ऐसे कहां से लोग हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं? आपके आसपास एग्जिस्ट करते हैं? जब तक सवाल नहीं उठाओगे ना, ये सोच बढ़ती जाएगी, ये समाज बढ़ता जाएगा। ये समाज को सुधारने की जिम्मेवारी सिर्फ सरकारों की नहीं है, ये समाज को सुधारने की जिम्मेवारी हम लोगों की भी है जो लोग एग्जिस्ट करते हैं। और सरकारों की बात क्या करें, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमने चेक किया है किसी भी बड़े पॉलिटिशियन ने, किसी भी सीनियर नेता ने, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने इस हत्या को, इस ऑनर किलिंग को कंडेम नहीं किया, क्योंकि उनको भी तो इन्हीं कंजर्वेटिव माइंडसेट्स के वोट चाहिए, उन्हीं को भी ऐसे ही लोगों की सपोर्ट चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। तो आप इलेक्शन के लिए, आप अपनी पावर के लिए ऐसी घटनाएं घटने देंगे? ये कितना बड़ा एक भद्दा मजाक है हमारे संविधान के साथ, हमारे देश के साथ। जब हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की, तो क्या उसमें लड़कियों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रॉस्पेरिटी नहीं है? क्या उसमें पूरे समाज की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रायोरिटी नहीं है? हम बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का रोल घटता जा रहा है और आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इक्वालिटी की। हम बात करते हैं कि भारत की तरक्की हो रही है, लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए, दुनिया की टॉप 6 जो सबसे डेंजरस प्लेस हैं विमेन के लिए, उसमें भारत 6वें नंबर पे है। विश्वगुरु हैं कि कहीं पे तो हम टॉप 10 में आए हैं। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स का डाटा मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा एक रिपोर्ट निकलती है, विमेन सिक्योरिटी इंडेक्स निकलता है। विमेन सिक्योरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि इंडियन विमेन जो हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर तो मान रही हैं अपने आप को आज के समय के ऊपर, बट दे आर लेस सेफ। आप ये देखिए कि इंडियन जो है इसमें 128th रैंक करता है, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। अब 120th रैंक कर रहे हैं, 128th रैंक कर रहे हैं विमेन सेफ्टी इंडेक्स में। और आप बात कर रहे हैं कि हम देश की तरक्की करेंगे, हम ग्रोथ करेंगे। बिना सेफ्टी के, बिना सिक्योरिटी के ग्रोथ नहीं हो सकती। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हमारे समाज में ये ऑनर किलिंग, ये विमेन के विरुद्ध क्राइम्स, रेप क्राइम्स, ये बढ़ते जाएंगे। और इसमें गलती सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों की गलती है, लोग तो इसको ऑब्जेक्टिफाई करते ही करते हैं। आप फिल्म्स देखिए, आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, उसमें ईव टीजिंग को, प्रॉस्पेरिटी ईव टीजिंग को फोकस माना जाता है, ईव टीजिंग को उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। मैं अगर फिल्म्स का नाम लग जाऊं यहाँ पे तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे, पर आप कोई भी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रेटेड फिल्म उठा के देखो, किसी भी रीजनल भाषा की तमिल फिल्म उठा के देखो, तेलुगु फिल्म उठा के देखो, कन्नड़ फिल्म उठा के देखो, पंजाबी फिल्म उठा के देखो, आप जो भी फिल्म उठा के देखोगे वहां पे
कहीं ना कहीं ईव टीजिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं एक आपको वीडियो की बात करता हूं, एक आपको मैं बात करता हूं एक फिल्म की जो बड़ी सेलिब्रेटेड फिल्म है, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। कन्नड़ की वो फिल्म है, कन्नड़ इंडस्ट्री की वो फिल्म है। उसमें हीरो जो हैं वो लड़की को देखते हैं और लड़की उनसे बात नहीं करती है, वो लड़की के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और वो लड़की के बेली के ऊपर या वेस्ट के ऊपर एक चुटकी काट देते हैं और लोग विस्लिंग कर रहे हैं, लोग सीटियां मार रहे हैं। ऐसी अनगिनत एग्जांपल्स जो हैं वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं और लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। आप ये मत देखिए कि ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक माचोइज्म है कि लड़के ने लड़की को पटा लिया। नहीं, ये एक समाज की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे समाज की सोच को रिफ्लेक्ट करता है जो समाज अंदर से खोखला हो चुका है, जो लोगों के पेन में, वॉयरिज्म में, स्टॉकिंग में अपना एक आनंद उठाता है। ये वीडियो बहुत लोगों को लग रही होगी कि ये रैंट है। जी हां, ये एक रैंट है सोसाइटी के प्रति। जो लोग आज भी लड़कियों को कमतर देखते हैं, जो लोग लड़कियों को आज भी नीचे नजरिए से देखते हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे आसपास भी होती हैं। हम भी ऑब्जर्व करते हैं, मैं भी ऑब्जर्व करता हूं लोगों की, और उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि ये मत करो, पर लोग समझते नहीं है क्योंकि उनके लिए उनका थॉट, उनकी ईगो, उनके फैमिली की ईगो, उनके फैमिली का सो कॉल्ड ऑनर किसी भी लड़की की डिग्निटी, किसी भी लड़की की फ्रीडम, किसी भी लड़की की इक्वालिटी, किसी भी लड़की की राइट से ज्यादा है। जो हमारे समाज में एक क्वेश्चन मार्क उठाता है कि अगर देश को आगे बढ़ना है, अगर दुनिया को आगे बढ़ना है, अगर हमारे समाज को आगे बढ़ना है, तो 50% पॉपुलेशन जो विमेन पॉपुलेशन है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात समझनी पड़ेगी हमारे जैसे लोगों को कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं या ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं जिनकी सो कॉल्ड सोशल मीडिया आर्मीज हैं, और वो इन्फ्लुएंसर्स विमेन के विरुद्ध कोई ऐसा भद्दा मजाक करते हैं किसी रियलिटी शो पे या अपने यूट्यूब कंटेंट पे, उसको सेलिब्रेट मत करो, उस पे सवाल उठाओ। क्योंकि ये जो आज राधिका यादव के साथ या नेहा राठौर के साथ या ऐसे अनगिनत नेमलेस लड़कियों के साथ हुआ है जो सिर्फ एक FIR बन के रह जाते हैं या एक केस बन के रह जाते हैं, ये कोई भी हो सकता है। हमें इस चीज को समझना है कि हमें मिल के इस चीज को रोकना है। किसी भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर को सेलिब्रेट मत कीजिए, किसी भी ऐसी फिल्म के ऐसे सीन को सेलिब्रेट मत कीजिए। जब हम इसको सेलिब्रेट करना हट जाएंगे, लोगों को समझ आएगा और धीरे धीरे ये हमारे समाज से बाहर होते जाएंगे। ऐसे लोग जो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया कमेंट्स कर रहे हैं कि राधिका यादव के पिता को सैल्यूट है, उनको पब्लिकली शेम करने की जरूरत है। उनके घर वालों को बताने की जरूरत है, उनके समाज को बताने की जरूरत है कि आपके आसपास एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति घूम रहा है जिसकी मानसिकता क्वेश्चनेबल है, वो समाज के लिए खतरा है। हमें इस चीज को समझना होगा कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। समाज खोखला होता जाएगा, समाज पीछे जाता जाएगा, समाज रिग्रेसिव होता जाएगा। हमारे देश के नेताओं को इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब तक वो पब्लिकली आके कंडेम नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फॉलो करते हैं, उनको इस चीज की अकल नहीं आएगी कि यार हमारे नेता ने भी जब इसको गलत कहा है, मतलब ये चीज गलत है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, सोशल मीडिया स्टार्स को, हर इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी को आके बोलना चाहिए विमेन राइट्स। सिर्फ विमेन राइट्स की बात नहीं करनी चाहिए, अपनी फिल्म्स में, अपने कंटेंट में, अपने गानों में भी इस चीज को प्रेजेंट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका जो चीज बिकती है आप उसी को बार बार चलाते रहो। इस चीज को हमें समझना चाहिए कि जब तक हम सारे मिलकर ऐसी चीजों को बंद नहीं करेंगे, तब तक भारत का समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी आदतों को सुधारो। सुधरना जरूरी है। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। थैंक यू।